ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पर खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूं हरियाणा जीके की दूसरी क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहली क्लास के अंदर हरियाणा की पॉलिटी के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने थे और इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हमने हरियाणा के अंदर कुछ हरियाणा के अंदर चिन्ह जाने थे, फिर व्यक्तियों व शहरों के उपनाम पढ़े थे, फिर प्राचीन स्थल देखे, फिर सबसे बड़ा स्थल है जो प्राचीन है, बड़ा है, छोटा है, उनको देखा था। और आज प्यारे बच्चों इसी सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों इसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हरियाणा पॉलिटी का हम आगाज कर रहे हैं। हरियाणा की पॉलिटी के अंदर प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको स्क्रीन देखते ही मालूम चल गया होगा प्यारे बच्चों कि हम क्या पढ़ेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ने का कार्य करेंगे और उनको प्यारे बच्चों पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारी हरियाणा जो है वो आती है 5 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में आएगी? 5, जिसमें से पहला आपका आता है हरियाणा की पॉलिटी यानी राजनीति। और हरियाणा की पॉलिटी के अंदर आपको सबसे पहले क्या होता है कि गठन से पहले आपको मैप समझना जरूरी है। यानी पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा के मैप से, हरियाणा में उसके साथ सटे राज्य से जितने भी क्वेश्चन आज तक हरियाणा में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? द हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? करनाल, पानीपत, जींद या अंबाला? तो हरियाणा का दिल प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? जींद को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चंडीगढ़ किन किन राज्यों की राजधानी है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों चंडीगढ़ किन की राजधानी रहेगी? पंजाब, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जो आता है वो आता है 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है? यानी दिल्ली की सीमा जो है वो कितने साइड से लगती है? 1, 2, 3 या 4? तो कितने साइड से हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 साइड से। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? यानी आपको ऑप्शन देख के बताना है कि नारनौल क्षेत्र की सीमा जो है वो 3 और लगती है। कौन से राज्य से लगती है? फिर राजस्थान से लगती है या पंजाब से लगती है या यूपी से लगती है या दिल्ली से लगती है? तो प्यारे बच्चों नारनौल शहर जो है वो किसका भाग रहेगा? अगर आपसे मैं पूछूं कि नारनौल शहर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आप कहोगे गुरुजी आता है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो महेंद्रगढ़ है। और आपको पता है हरियाणा के पश्चिम दक्षिण वाले साइड में सीमा लगती है सबसे लंबी राजस्थान की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। नारनौल शहर से दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 18वीं सदी से पहले 18वीं सदी से पहले हरियाणा का कौन सा शहर राजस्थान का भाग था? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों नारनौल शहर जो है वो 18वीं सदी से पहले किसका भाग था? राजस्थान का। ठीक है, नारनौल से आपको 2 क्वेश्चन याद करके जाने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या पश्चिम दक्षिण? तो प्यारे बच्चों भारत कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी में एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले, मान के चलो आपको भारत यहाँ पे न दे और आपको एग्जामिनर ये दे दे कि हरियाणा की गोलार्ध में क्या स्थिति है,
तो हरियाणा की भी गोलार्ध में क्या रहेगी कि जो इंडिया की स्थिति है वही तो हरियाणा की स्थिति रहेगी गोलार्ध में। तो प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है। यानी ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर हम काट दें ऐसे, ये डायरेक्शन आती है प्यारे बच्चों उत्तर ही हमारी आती है, दक्षिण ये आती है पूर्व और ये आती है पश्चिम, ठीक है। तो एक्चुअल में इंडिया जो आता है वो यहाँ पर आता है और इंडिया के अंदर क्या है, हरियाणा। तो ग्लोब पर स्थिति पूछे तो उस केस में तो आपको आंसर देना है उत्तर पूर्व, चाहे हरियाणा पूछे या इंडिया पूछे। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हरियाणा भारत के किस ओर स्थित है, भी हरियाणा भारत के किस साइड है, किस तरफ है, तो प्यारे बच्चों हरियाणा भारत के किस तरफ रहेगा, उस केस में आपको आंसर देना है वो रहेगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों फैक्ट आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, हरियाणा में उत्तरी सीमा पर स्थित है, भी हरियाणा के उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। आपको ऑप्शन देखिए चूज करना है कि पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है, या यूपी है, या राजस्थान है। तो उत्तरी सीमा पर प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश। एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सभी के सभी की, यानी ये हरियाणा प्रदेश जो हमारा है, इस हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हरियाणा की सीमा लगती है 5 राज्यों से। और इन 5 राज्यों के प्यारे बच्चों आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन से दिशा में कौन सा राज्य है, क्योंकि मैप से एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है प्यारे बच्चों उत्तर, इसके नीचे रहेगा दक्षिण, इधर वाली साइड आता है पूर्व और यहाँ पे आता है पश्चिम। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में सीमा लगती है पंजाब के साथ, बिल्कुल उत्तर में सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर पूर्व वाली साइड जो है वो सीमा लगती है उत्तराखंड की, बिल्कुल पूर्व वाली साइड सीमा लगती है यूपी, और पश्चिम दक्षिण में सीमा जो लगती है वो लगती है प्यारे बच्चों राजस्थान की। क्या पूछा गया है, देखो हरियाणा के उत्तर में कौन सा स्थित है। अब प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने क्या किया, इसके अंदर पंजाब व हिमाचल प्रदेश ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपको पता है कि उत्तराखंड कौन सी साइड आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा उत्तर पूर्व वाली साइड। राजस्थान कौन सी साइड आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा प्यारे बच्चों पश्चिम दक्षिण वाली साइड। यूपी कौन सी साइड आ जाएगा, तो यूपी आ जाएगा प्यारे बच्चों पूर्वी साइड। बच गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों अगर अलग दे दे तो प्यारे बच्चों उस केस में आपको आंसर क्या दे के आना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कर दोगे इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। प्यारे बच्चों सबसे पश्चिमी जिला हरियाणा का कौन सा रहेगा, सिरसा, पंचकुला, नूंह या यमुनानगर। तो सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, सिरसा। हरियाणा का सबसे पश्चिमी सिरसा है। पंचकुला जो है वो क्या है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा का अगर पूछे आपसे सबसे दक्षिणी जिला तो प्यारे बच्चों दक्षिणी हो जाएगा नूंह। बच गया कौन सा, बच गया हमारा पूर्वी, और पूर्वी पूछे तो कौन सा हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है, एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, यमुनानगर, पंचकुला, सिरसा या फतेहाबाद। तो प्यारे बच्चों जो यमुनानगर है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना यमुनानगर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। अगर पंचकुला से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों व हरियाणा की 2 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश या यूटी से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पंचकुला।
अब बच गए सिरसा और फतेहाबाद। तो सिरसा और फतेहाबाद जो है प्यारे बच्चों, इनकी सीमा जो है किस किस के साथ लगती है? राजस्थान। और किसके साथ लगती है? पंजाब। यानी राजस्थान और पंजाब दोनों के साथ बाउंड्री बनाने वाले हमारे हरियाणा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 2 आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य किस रेखा से 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? कर्क, मकर, ग्रीनविच या सीधी? तो कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा हो जाएगा प्यारे बच्चों। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पूछा गया है, सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? तो पंचकुला। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो पूर्व वाली साइड प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? ये हमारा हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा है? पश्चिम दक्षिण में प्यारे बच्चों किससे रहेगा? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो किससे रहेगा? राजस्थान से। हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। कहने का मतलब है उस क्षेत्र की सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लगेगी? जिले से। अगर उस क्षेत्र की सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है प्यारे बच्चों, तो बेसिक सी बात है वो किससे बंधा हुआ है? आप कहोगे गुरुजी वो बंधा हुआ है भूमि से, और जो भूमि से बंधा हुआ होता है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों भूबद्ध जिला। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में कह सकते हो आप लैंड लॉकेट, या प्यारे बच्चों आप कह सकते हो इसी को स्थलबद्ध। अगर स्थलबद्ध नहीं है तो आप इसी को कह सकते हो स्थलरुद्ध। 4 तरीके से एग्जामिनर इसको क्या कर सकता है? मेंशन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? पंचकुला है, नू है, यमुनानगर है या रोहतक है? तो कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? रोहतक डिस्ट्रिक्ट रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे मैं पूछूं कि हरियाणा के कितने जिले भूबद्ध है, तो आप कहोगे गुरुजी हरियाणा के 2 जिले भूबद्ध आते हैं, जिसमें से एक तो हमारा आता है चरखी दादरी, और दूसरा प्यारी बच्चों हमारा डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसका नाम आता है रोहतक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। क्या हरियाणा की सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? आप कहोगे गुरुजी नहीं लगती है। तो हरियाणा भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एक भूबद्ध हो जाएगा। टोटल भारत के अंदर कितने राज्य भूबद्ध रहेंगे? तो प्यारे बच्चों टोटल रहेंगे 5। एक हमारा रहेगा हरियाणा, हरियाणा के बाद एक हमारा आता है एमपी, एमपी के बाद तीसरा प्यारे बच्चों हमारा आता है छत्तीसगढ़, चौथा हमारा जो रहेगा वो रहेगा झारखंड, झारखंड, और 5वां व अंतिम हमारा आता है प्यारे बच्चों तेलंगाना। यानी टोटल भारत के कितने जो है राज्य भूबद्ध आते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी 5 आते हैं, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरा हुआ है, केवल किसको छोड़ के? वे पूर्व को छोड़ के या पश्चिम को छोड़ के या उत्तर को छोड़ के या दक्षिण को छोड़ के? कौन से हिस्से को छोड़ के? तो प्यारे बच्चों आप मैप के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पूर्व वाली साइड जो है दिल्ली को किसने घेर रखा है? कौन से स्टेट ने घेर रखा है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का जो शहर आता है उसका नाम आता है गौतम बुद्ध नगर, जिसको प्यारी बच्चों आप कह सकते हो नोएडा। यानी हरियाणा की सीमा जो है पूर्व वाली साइड है दिल्ली से नहीं लगती है। तो पूछ ले आपसे कि हरियाणा जो है वो दिल्ली से कितनी तरफ से गिरा है? प्यारे बच्चों कितनी साइड से रहेगा? 3 साइड। कौन से हिस्से को छोड़ दे? तो पूर्व वाले साइड को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के कितने जिले काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल है? 1, 2, 3 या 4? काउंटर मैग्नेट में कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है? तो प्यारे बच्चों काउंटर मैग्नेट में आते हैं हमारे 2 जिले। पहले आप कहोगे गुरुजी कि काउंटर मैग्नेट का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जो दिल्ली हमारी है, इस दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, एरिया छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है। जब दिल्ली के अंदर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी तो डेंसिटी भी बढ़ रही थी, बेसिक सी बात है। और जब जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा था तो सिंपल बात है यहाँ पर ट्रैफिक या जाम की समस्या हो रही थी, भूमि की समस्या हो रही थी, पीने के पानी की जो समस्या हो रही थी, सरकार ने क्या बनाया? दिल्ली एनसीआर।
और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे फैक्ट्री बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो हरियाणा के उसने क्या किए, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे शामिल कर लिए जो एनसीआर में नहीं है। इसमें आपको प्यारे बच्चों एक शब्द नजर आ रहा है, मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, यानी चुंबक क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रहेंगे, एक तो प्यारे बच्चों हमारा रहेगा हिसार, और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंबाला। आपको पता है कि हिसार और अंबाला के अंदर सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। ये एनसीआर के अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन किस में आते हैं ये प्यारे बच्चों, काउंटर मैग्नेट में। जैसा आपने देखा होगा कि हिसार के अंदर जो है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, काउंटर मैग्नेट में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है? ऑप्शन में है 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट या 16 मिनट। तो प्यारे बच्चों ये इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 मिनट। 12 मिनट आप कहोगे गुरुजी 12 मिनट क्यों रहेंगे? क्योंकि हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों कितने देशांतर का फर्क आता है, 3 देशांतर। और पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का लेती है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बड़ा अच्छे से समझाया था। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्यारे बच्चों हमारा बनेगा 12 मिनट। देखो अब हरियाणा के मैप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। एक बार फिर आपको प्यारे बच्चे बोल रहा हूँ कि जब आप सीटी देने जाओ एक बार हरियाणा का मैप अच्छे से कवर कर जाना, क्योंकि मैप और नदियों से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो आगे, अगला देखो आपको देखते ही पता चल गया है अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो प्यारे बच्चों रहेगा हमारा हरियाणा के अंदर गठन से। यानी हरियाणा का गठन जो है किस आधार पर होता है, वो होता है प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर। और भाषा सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम जो थी वो थी हिंदी और पंजाबी को लेकर, बड़ा विवाद बना, बड़ा मुद्दा बना। और ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद नसवारी की लड़ाई होती है, सुरजी अंजनगांव की संधि होती है। ठीक है, बड़ी दुविधा हुई थी हरियाणा पंजाब को अलग करने में। फिर क्या होता है 1833 में यूपी में मिलाया जाता है। मतलब गठन जो आता है उससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हर बार एग्जाम के अंदर। कैसे पूछता है देखो, क्वेश्चन नंबर पहला रहा। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शक्ति का अंत हो गया था? भी मतलब बिल्कुल समाप्त हो गई थी युद्ध के बाद। तराइन का पहला युद्ध है या पानीपत का युद्ध है या लसवारी की लड़ाई है या करनाल का युद्ध है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सी लड़ाई हो जाएगी, लसवारी की लड़ाई हो जाएगी 1803 के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो लसवारी की लड़ाई होती है, आप कहोगे गुरुजी किस किस के बीच हुई थी, तो ये नोट कर लेना, मराठा शक्ति और एक तरफ कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या अगर मैं इसको लिख दूं अंग्रेज शक्ति। तो अंग्रेज शक्ति और मराठा शक्ति के बीच जब 1803 में लड़ाई होती है, लसवारी की लड़ाई, तो इसमें किसकी हार हो जाती है, मराठा शक्ति की। और जब प्यारे बच्चों मराठा शक्ति की हार होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शक्ति के बीच एक संधि होती है 1803 के अंदर। प्यारे बच्चों आपकी डेट जो रहेगी वो रहेगी 30 दिसंबर 1803। ठीक है, 1803 के अंदर 30 दिसंबर 1803 में एक संधि जो होती है उसका नाम था सुरजी अंजनगांव की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि। और प्यारे बच्चों सुरजी अंजनगांव की संधि जो होती है वो होती है आपकी 1803 के अंदर। आप कहोगे गुरुजी सुरजी अंजनगांव की संधि जो है किस किस के बीच हुई थी, तो प्यारे बच्चों एक तरफ आपकी थी मराठा शक्ति और एक तरफ आपकी कौन सी थी, अंग्रेज शक्ति। जो मराठों की तरफ से था, जो मेन व्यक्ति था, जो हेड था, उसका नाम था दौलत राव सिंधिया। यानी दौलत राव सिंधिया व मराठा शक्ति के बीच जब 1803 में एक संधि होती है, उस संधि के तहत किसे बेच दिया जाता है, हरियाणा को। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था,
तो मेरे लाडले बच्चों नोट कर लेना इसको। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार जो होता है वो किस वर्ष होता है? 1803 के अंदर। यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? 1803। दूसरा क्वेश्चन आता है सुरजी अंजन गांव की संधि भी कब होती है? 1803। तीसरा फैक्ट आता है कि लिसवारी की लड़ाई कब होती है? तो वो भी मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष रहेगी? 1803 के अंदर। अब आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? 3 ऑप्शन और नजर आ रहे हैं। और तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? जब आप तैयारी करते हो प्यारे बच्चों, अंतिम क्षण है, लास्ट मोमेंट है आपके लिए तैयारी का। जब आप तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्वेश्चन का राइट आंसर एक होता है, एक ही ऑप्शन है, बाकी पीछे बच गए 3। उन 3 का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। अगर आप उनको डिफाइन करोगे तो आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। क्या रहेगा देखो एक बार। इसमें प्यारे बच्चों एक चीज देखो आप, इसमें लिख रखा है तराइन का पहला युद्ध है। प्यारे बच्चों तराइन के युद्ध जो होते हैं वो 2 महत्वपूर्ण होते हैं। पहला युद्ध लड़ा जाता है 1191 के अंदर, दूसरा लड़ा जाता है 1192 के अंदर। अगर हम बात करें पहले युद्ध की, तो पहला युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच होता है? तो ये होता है, एक तरफ सेना थी मोहम्मद गोरी की, और दूसरी साइड प्यारे बच्चों जो व्यक्ति था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिसका संबंध रहेगा हरियाणा के हांसी शहर से। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को क्या करता है? पहले युद्ध को जीत जाता है। लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है ना, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो जाता है? आपका हार जाता है। ठीक है। एक आपको नजर आ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध। ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है इसमें एक साइड आपकी शक्ति जो थी उसका नाम था मराठा शक्ति, और एक साइड कौन था? तो वो था आपका था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो प्यारे बच्चों जो 1761 के अंदर आपका युद्ध होता है, अगर मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट, तो प्यारे बच्चों ये होता है 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। इसमें भी मराठा शक्ति आपकी क्या है? वो हार जाती है, बुरी तरह से हार जाती है। मराठा शक्ति कहती है कि जब हार जाती है तो पानीपत के अंदर एक पार्क आता है जिसका नाम आता है काला अंब पार्क। और काला अंब पार्क आपसे पूछे कि पानीपत के कौन से युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो प्यारे बच्चों वो पानीपत का कौन सा युद्ध हो जाएगा? तीसरा युद्ध हो जाएगा। इसी काला अंब पार्क के अंदर मराठों की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये प्यारे बच्चों रहेगा शौर्य दिवस। आप कहोगे गुरुजी शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नोट कर लेना 14 जनवरी को। एक आपको प्यारे बच्चों इसमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है करनाल का युद्ध, जो आपका कब होता है? 1739 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। करनाल का युद्ध जो होता है 1739 के अंदर, एक तरफ व्यक्ति था जो बड़ा रंगीला रहता था, और उस व्यक्ति का नाम था प्यारे बच्चों मोहम्मद शाह रंगीला। रंगील रहता था, बिल्कुल माल्टा मुल्टा मार लेता था, शाम के समय बिल्कुल रंगीन जिंदगी जीता था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए 1739 के अंदर ईरान से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह प्यारे बच्चों आया था आपसे ईरान से। इस युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला जो हार जाता है करनाल के युद्ध के अंदर। जब मोहम्मद शाह रंगीला हारा तो नादिर शाह अपने साथ ईरान कुछ चीज लूट के लेके गया था इंडिया से। तो प्यारे बच्चों नादिर शाह यहां से लूट के लेके गया था, वो लेके गया था कोहिनूर हीरा। यानी कोहिनूर हीरा जो लूट के लेके गया था नादिर शाह, वो ईरान का व्यक्ति था 1739 के अंदर। और इसी व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है? इसी को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। 1739 के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। 1947 यानी 1947 के विभाजन के बाद
भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? यानी स्वतंत्रता के बाद पंजाब का पहला सीएम कौन बनता है? गोपीचंद भार्गव, भीमसेन सच्चर, मास्टर तारा सिंह या बलवंत तायल? तो प्यारे बच्चों, ये व्यक्ति कौन रहेगा? गोपीचंद भार्गव। अगर पूछे कि गोपीचंद भार्गव का संबंध जो है हरियाणा के कौन से जिले से रहेगा, तो ये प्यारे बच्चों किससे रहेगा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के अंदर पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी क्वेश्चन, स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर आया था। पंजाब सरकार ने किस वर्ष हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया था? किस वर्ष राजपत्रित किया था? तो ये प्यारे बच्चों किया था 1961, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, 1948 यानी 1947 में भारत आजाद होता है और आजादी के बाद 1948 में एक व्यक्ति आता है जो क्या करता है? पंजाबी सूबे की मांग उठाता है। इससे पहले आप देखोगे हर कोई व्यक्ति किसकी मांग उठा रहा था? हरियाणा के गठन की। तो मतलब कहने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति पहली बार कौन आया जिसने ये कह दिया कि हरियाणा अलग न करके पंजाबी सूबा अलग बनाया जाए? तो यही एग्जामिनर ने पूछा था कि सर्वप्रथम पंजाबी सूबा की मांग जो है किसने उठाई थी सबसे पहले? गोपीचंद भार्गव था, भीमसेन सच्चर था, मास्टर तारा सिंह था या बलवंत तायल था? तो प्यारे बच्चों, वो व्यक्ति कौन रहेगा? मास्टर तारा सिंह। इसने क्या किया? न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार को एक पत्र लिखा था। वो पत्र आपका कौन सा रहेगा? अजीत पत्र। यानी पंजाबी सूबे की मांग किस पत्र के माध्यम से उठाई जाती है? अजीत पत्र के माध्यम से। और इसी व्यक्ति को प्यारे बच्चों क्या बना दिया जाता है? पंजाबी सूबे का प्रेसिडेंट, या आप कह सकते हो पंजाबी सूबे का क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। वही बात मैंने आपको बताई, राइट आंसर ऑप्शन एक ही होता है। पीछे बच गए तीन, इन तीन में से दो का तो बार बार जिक्र करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र हम यहाँ जरूर करेंगे, और वो व्यक्ति प्यारे बच्चों हमारा कौन रहेगा? बलवंत तायल। बलवंत तायल के हिस्से क्या आया? इसको क्या बनाया गया था? इसको बनाया गया था हिंदी क्षेत्रीय समिति का, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष। यानी हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट प्यारे बच्चों किसको बनाया जाता है? बलवंत तायल को। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? जमींदारा लीग है या हुक्म सिंह समिति है या हरियाणा संघर्ष समिति है या फजल अली आयोग है? तो प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करके बताना है हरियाणा का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था। भी जमींदारा लीग तो आपको पता है चौधरी छोटू राम ने बनाई थी, पहले आ गया था। हरियाणा संघर्ष समिति देवीलाल आते हैं, फजल अली आपके क्या आते हैं? 1953 में आते हैं, नहीं है। तो 1965 के अंदर जब धमकी देने का कार्य करता है, जब भारत पाक का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद संत फतेह सिंह कहता है सरकार को कि अगर आपने हरियाणा पंजाब को अलग नहीं किया है तो मैं क्या कर लूंगा? आत्महत्या कर लूंगा। उसके बाद हुक्म सिंह समिति बनाई जाती है, और प्यारे बच्चों हुक्म सिंह समिति आपकी बनती है 1965 के अंदर। ठीक है, ये समिति बनी थी, अभी अलग नहीं हुआ हरियाणा। हरियाणा अलग आगे होगा जैसी आयोग के आधार पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सिफारिश पर हुआ? ये आ गया, देखो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुआ, किसकी समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर हुआ था? पूछ रहा है एग्जामिनर, हुक्म सिंह समिति है या संत फतेह सिंह है या नेकी राम है या प्रताप सिंह है? तो ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों रहेगा सरदार हुक्म सिंह समिति। कब बनती है? 1965 के अंदर। भारत सरकार ने कब पंजाब पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की थी? आपकी संसदीय समिति जो है वो किस वर्ष बनी थी? 23 सितंबर 1965 है या 1 नवंबर 1966 है? आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 18 सितंबर 1966 है या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है 1 नवंबर 1966 को तो हरियाणा का गठन हो गया था, ये नहीं आ सकता। 18 सितंबर 1966 को क्या होता है? जो पंजाब पुनर्गठन हमारा होता है, एक्ट होता है, उसको क्या किया जाता है? 18 सितंबर 1966 को पारित किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। तो 23 सितंबर 1965 हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था? 1947 में हरियाणा अलग करने की मांग नहीं उठती है, क्योंकि 1947 के अंदर क्या होता है?
भीमसेन सच्चर आते हैं सिरसा से। सर्वप्रथम 1907 रहेगा, उसके बाद 1948 के अंदर कौन आ गया, मास्टर तारा सिंह। फिर प्रॉब्लम थी, जब हरियाणा और पंजाब इनको अलग करने की बार बार मांग उठाई जा रही थी। भीमसेन सच्चर पंजाब के द्वंद्व दूसरे सीएम, ये कहता है कि एक कार्य करते हैं, अपने पंजाब के अंदर जो है दो ऐसे क्षेत्र बनाते हैं जिसमें एक साइड कर देते हैं हरियाणा और एक साइड हम क्या कर देते हैं, पंजाब। जो हरियाणा के लोग हैं इनकी प्रथम भाषा हिंदी कर देते हैं, द्वितीय भाषा पंजाबी। पंजाब के लोगों का उल्टा कर देते हैं, अपोजिशन कर देते हैं, इनकी प्रथम भाषा पंजाबी, द्वितीय भाषा कर देते हैं हिंदी। और यही आपका क्या था, सच्चर फार्मूला। तो कितने भागों में बांटा था हरियाणा और पंजाब को, दो भागों में बांटा था, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। पूछे आपका कि लागू कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो सच्चर फार्मूला आपका लागू होता है 1 अक्टूबर 1949। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा किस आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। पंजाब और हरियाणा के बीच जो है सीमा किसने निर्धारित की थी, सीमा आयोग, फजल अली आयोग, जेसीसा आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा प्यारे बच्चों रहेगा जेसीसा आयोग। सच्चर फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कब लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला लागू होता है 1 अक्टूबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और उस समय किस केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया था, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ये इंडियन रिजर्व बटालियन 2018 का एग्जाम हुआ था, IRB, एक तो उसमें पूछा गया था, एक पेंटर का एग्जाम हुआ था 2021, दोनों के अंदर पूछा गया था। तो ये प्यारे बच्चों हमारा जो रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था, याद कीजिए 1953 के अंदर फजल अली आयोग बना था। तो पहली बार भाषा के आधार पर 1956 के अंदर राज्य बने थे। 1956 में भाषा के आधार पर पहली बार कितने राज्य बने थे, 14 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश बने थे प्यारे बच्चों 6, यानी 6 यूटी बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में किस वर्ष आया था, 1803, 1809, 10, 1818 या 1833। आपको ऑप्शन देख के प्यारे बच्चों चूज करना है कि हरियाणा जो है वो इंग्लैंड के नियंत्रण में किस वर्ष आया था। इसी वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों थोड़ा सा पीछे मैंने आपको बताया था 1803 के अंदर एक लड़ाई होती है, लसवारी की लड़ाई, उसके बाद एक संधि होती है सुरजी अंजन गांव की संधि। उस संधि के तहत हरियाणा जो है वो बेच दिया जाता है, किसे बेच दिया जाता है, अंग्रेजों को, यानी ब्रिटिश सरकार को। तो हरियाणा किस वर्ष उनके अंडर में आ गया था, 1803 के अंदर। अगर पूछे आपसे पूरे हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किस वर्ष हुआ था, तो प्यारे बच्चों पूरे हरियाणा पर अधिकार होता है 1809 और 10 के अंदर। जब 1809 और 10 में पूरे हरियाणा पर अधिकार हुआ था तो अंग्रेजों ने क्या किया, हरियाणा को दो भागों में बांट दिया था। एक क्षेत्र आपका रहेगा असाइन टेरिटरी और एक क्षेत्र आपका कौन सा रहेगा, सामंत। यानी हरियाणा को असाइन टेरिटरी व सामंत दो भागों में पूछे तो प्यारे बच्चों तब भी आपको आंसर देना 1809 और 10, और पूरे हरियाणा पर अधिकार पूछे उस केस में भी आंसर दोगे 1809 और 10। उसके बाद 1818 प्यारे बच्चों आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1818 में क्या होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दो विद्रोह होते हैं। एक आपका विद्रोह जो होता है वो सिरसा से होता है। सिरसा के अंदर शहर जो रहेगा वो रहेगा रानिया। इस रानिया को 14वीं सदी के अंदर राय बिरू ने बसाया था, जिसका प्राचीन नाम रखा था राजोपुर। एक प्यारे बच्चों यमुना नगर के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है छचरौली, जिसको कहा जाता है लाडले बच्चों हरियाणा की चेरापूंजी। तो जो रानिया का विद्रोह होता है इसका नेतृत्व जो किया जाता है वो किया जाता है जाबित खान द्वारा, और छचरौली के विद्रोह का नेतृत्व जो किया जाता है वो किया जाता है जोधा सिंह द्वारा। ये कब की बात कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं 1818 की। जब 1818 में ये विद्रोह होते हैं उसके बाद 1819 के अंदर जो असाइन टेरिटरी है इसको प्यारे बच्चों कितने भागों के अंदर बांट दिया गया था,
1819 में इस असाइन टेरिटरी के 3 टुकड़े कर दिए गए थे। एक तो प्यारे बच्चों जो डिवीजन बांटा गया था वो उत्तर में बांटा गया था, जिसको नाम क्या दिया गया था, उत्तरी डिवीजन। दूसरा हिस्सा जो हमारा बांटा गया था सेकंड, उसको नाम दिया गया था मध्य डिवीजन, मध्य डिवीजन। एक हमारा तीसरा जो हिस्सा बच गया दक्षिण वाली साइड, इसको प्यारे बच्चों नाम दिया गया था दक्षिणी डिवीजन। यही डिवीजन क्या है वर्तमान के अंदर, यही प्रशासनिक कार्य है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि 1819 के बाद हमारे जो कार्य होते थे प्रशासनिक कार्य, वो 3 मंडलों के अंदर होते थे हरियाणा के। आज कितने मंडलों में हो रहा है? अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल है, तो वर्तमान में कितने हैं? 6। 1819 में 3 थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। जो उत्तरी डिवीजन था प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय आप कहोगे गुरुजी इसका मुख्यालय था हिसार के अंदर। और अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। मध्य डिवीजन का मुख्यालय जो रहेगा प्यारी बच्चों, ये हमारा हो जाएगा दिल्ली। और जो दक्षिणी डिवीजन है इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर प्यारी बच्चों कहाँ पे हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कार्य तो ये किया कि हरियाणा के 3 टुकड़े कर दिए थे असाइन टेरिटरी के। एक उन्होंने क्या किया, 1819 में इस असाइंड टेरिटरी का नाम बदल दिया था। और इस असाइंड टेरिटरी का नाम बदल के क्या रख दिया था? तो वो रखा प्यारे बच्चों दिल्ली टेरिटरी। ठीक है, ये कब की बात हो जाएगी? 1819 के अंदर। उसके बाद बार बार जब हरियाणा के लोग विद्रोह कर रहे थे तो 1833 के अंदर प्यारे बच्चों एक एक्ट पारित होता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट। तो प्यारे बच्चों हमारा चार्टर एक्ट जो रहेगा, अगर आपसे मैं पूछूं भी चार्टर एक्ट जो है वो इंडिया के अंदर कितने पारित हुए थे, तो आप कहोगे गुरुजी चार्टर एक्ट पारित हुए थे 4। ये चार्टर एक्ट थे क्या? चार्टर एक्ट मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सी बात है, भारत के ऊपर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। वो ब्रिटिश सरकार अपने कानून बनाती थी इसके अंदर। जैसे मैं बात करूं कि टोटल 4 चार्टर एक्ट जो पारित होते हैं, इनमें से पहला चार्टर एक्ट पारित होता है 1793 के अंदर। दूसरा चार्टर एक्ट पारित होता है 1813 के अंदर। तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ प्यारी बच्चों 1833 के अंदर। और चौथा व अंतिम चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1853 के अंदर। आपको क्या नजर आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि प्रत्येक चार्टर एक्ट जो है कितने वर्ष बाद पारित होता था प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे गुरुजी 20 साल बाद। आपको भी पता है कि जब भारत आजाद होता है, आजादी के बाद भारत के लोगों ने भी एक योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने, जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना, या हम कह सकते हैं 5 ईयर प्लान। उसमें 5 साल का टारगेट होता था, हमें अगले 5 के साल के लिए क्या करना है। अंग्रेजों का टारगेट था कि हमें अगले 20 साल के लिए भारत में क्या करना है। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित होता है प्यारे बच्चों, तब हरियाणा को कहाँ मिला दिया जाता है? तो नोट करना, 1833 में हरियाणा को मिलाया गया था यूपी में। हरियाणा को यूपी में क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। ठीक है, इतना आप जो है प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करते चलना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी 1986 या 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को हस्तांतरित किया था अंबाला, पंचकूला, चंडीगढ़ या जीरकपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा के सीमाओं निर्धारित करने हेतु जो है एक आयोग बनाया था? 1966 के अंदर कौन सा आयोग बनाया था? तो प्यारे बच्चों 23 अप्रैल 1966 को आयोग बनाया था, उसका नाम था न्यायमूर्ति जेसी शाह। और प्यारे बच्चों जो जेसी शाह आयोग आपका बना, इसमें ध्यान रखना टोटल 3 व्यक्ति थे, इसमें से एक व्यक्ति आपका था जेसी शाह। और अगर हम बात करें इसका हेड कौन था, तो प्यारे बच्चों इसका हेड था जेसी शाह। और अगर हेड था तो आपको क्या करना है, इसका पूरा नाम याद कर लेना है। तो इसका पूरा नाम रहेगा जयंता लाल
छोटा लाल शाह। तो प्यारे बच्चों, जेसी शाह या जयंता लाल छोटा लाल शाह जो है वो भारत की कौन से राज्य से विजिट करता है या बिलोंग करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। एक अगर जेसी शाह था तो प्यारे बच्चों दूसरे का नाम था एम एम फिलिप, एम एम फिलिप। और तीसरा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा एस दत्त। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग बना था। और पूछे आपसे कि जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की थी, तो प्यारे बच्चों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 31 मई 1966 को। कब पेश की थी? 31 मई 1966 को। इसमें क्या पूछा गया है? भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था, तो मेरे लाडले बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? न्यायमूर्ति जेसी शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ तब हरियाणा की दूसरी भाषा जो है कौन सी घोषित हुई थी? भी हरियाणा की द्वितीय भाषा कौन सी घोषित होती है? हिंदी, पंजाबी, तमिल या तेलुगु? तो प्यारे बच्चों 1966 के अंदर हरियाणा की द्वितीय भाषा जो घोषित होती है वो कौन सी होती है? तेलुगु। तेलुगु भाषा द्वितीय घोषित होती है जो आपकी 1966 से लेकर कब तक रहती है? 1970 तक। क्योंकि 1970 में हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा जो है किसे दे दिया गया था? तमिल को। और ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि तमिल भाषा जो है 1970 में हरियाणा की द्वितीय भाषा बनी थी, ये किसकी देन आती है? तो प्यारे बच्चों ये आपकी देन आती है चौधरी बंसीलाल की। किसकी देन आती है? चौधरी बंसीलाल की। और विधानसभा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कौन सी विधानसभा के अंदर घोषित हुई थी? तो मेरे लाडले बच्चों ये नोट कर लेना, तीसरी विधानसभा के अंदर। तीसरी विधानसभा में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की द्वितीय भाषा किसको बना दिया था? तमिल को, जो आपकी 1970 से लेकर प्यारे बच्चों कब तक रही थी? 2010 तक। और 2010 के बाद हरियाणा की द्वितीय भाषा जो है वो कौन सी बन गई है? पंजाबी। जो प्यारे बच्चों 2010 से लेकर आपकी क्या हो जाएगी? वर्तमान। तो क्या पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा? एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तब हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी घोषित हुई थी? तो मेरे लाडले बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सी हो जाएगी? तेलुगु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य ने किस भाषा को 2000, ये देखो क्वेश्चन भी आ गया है पेंटर 2020 के एग्जाम में। हरियाणा राज्य ने 2020 में किस भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था? कौन सी भाषा को दिया था प्यारे बच्चों? तो वो हमारी रहेगी पंजाबी। किसने दिया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार ने द्वारा 1953 में एक आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? 1953 के अंदर प्यारे बच्चों जो आयोग बना था उसका नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जो है आपको होगी गुरुजी कब बना था? तो प्यारे बच्चों नोट करना, ये बना था 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को ये आयोग बना। क्यों बना था? क्योंकि कांग्रेस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोटी श्री रामुलू। कौन था प्यारे बच्चों? उस व्यक्ति का नाम था पोटी श्री रामुलू। और बड़ा महान व्यक्ति था ये पोटी श्री रामुलू या पी श्री रामुलू जो है ये क्या करता है? अनशन के ऊपर बैठ जाता है। अनशन कौन सा दिया था इसने? आमरण अनशन। और आमरण अनशन जो दिया था दक्षिण भारत के अंदर, ये कहता है कि तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग बनना चाहिए? ये कहता है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक मेरा अनशन क्या रहेगा? जारी रहेगा, जिसको आमरण अनशन का नाम दिया गया था। कुछ टाइम बाद इस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर आंदोलन हो जाता है। तब सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है? भाषा के आधार पर पहली बार एक आयोग बनाती है
जिसको कार्य क्या सौंपा, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, इन्होंने कहा केंद्र सरकार ने कि आपको क्या करना है, आपको करना है राज्यों का पुनर्गठन। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस आयोग को क्या कहा जाता है, इस आयोग को कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, किस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा रहेगा फजल अली आयोग, जो हमारा बना था 29 दिसंबर 1953 को। और पूछा जाता है भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है कौन सा अलग हुआ था प्यारे बच्चों, वो कौन सा हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था। कौन सी भाषा के आधार पर हुआ था गुरुजी, तेलुगु भाषा। कर दोगे इतना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय में अपना पूरा दमखम लगा दो। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है। एक इतिहासकार कहा करते थे कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना दम है पूरा जोर लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को तुम जगा दो। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने सेशन को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाने का कार्य करना है। आपके अंदर हौसला और ताकत होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर हौसला रहेगा, जब तक आपके अंदर जुनून है, तब तक प्यारे बच्चों आप किसी भी समस्या से, किसी भी चीजों से आप हार नहीं मानोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर पंजाब में से जो निर्माण हुआ था वो किस किस का होता है। एक तो हरियाणा का होता है, हरियाणा के साथ साथ किसका निर्माण होता है, हिमाचल प्रदेश का। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे, तो प्यारे बच्चों गठन के समय कितने जिले हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है वो याद नहीं होते हैं, तो प्यारे बच्चों इनको याद कर लेना आप ट्रिक से। और ट्रिक हमारी रहेगी अक्रम जगह। ऐसे प्यारे बच्चों हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है अंबाला, ऐसे बनता है अंबाला। कैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बनता है वो बनता है करनाल। रै से प्यारे बच्चों हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है वो बनता है रोहतक। मैं से हमारा बनेगा महेंद्रगढ़। जैसे प्यारे बच्चों हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा जींद। गै से हमारा बनेगा गुरुग्राम। और है से प्यारे बच्चों हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, हिसार। गठन के समय सबसे बड़ा पूछे तो प्यारे बच्चों हिसार रहेगा। गठन के समय सबसे छोटा पूछे तो हमारा प्यारे बच्चों वो कौन सा होएगा, जींद। आज वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है और वर्तमान के अंदर सबसे छोटा आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद द्वितीय छोटा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है पंचकुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था। भी होम रूल आंदोलन है, या पंजाबी सूबा है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या खिलाफत आंदोलन है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा का गठन जो हुआ था वो हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किस गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था। यानी ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें पंजाब को अलग करने की मांग उठाई गई थी, कि पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो आपका गोलमेज सम्मेलन रहेगा वो रहेगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था मेरे लाडले बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया वो चलाया प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने नमक को लेकर। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, इधर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आगाज कर लिया था। तो ध्यान रखना गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चों जो आपके होते हैं वो 3 होते हैं, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं लगातार। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है प्यारे बच्चों 1930 में,
दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 के अंदर और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 के अंदर। महात्मा गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि इसने आंदोलन चलाया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत का वायसराय जो था वो था प्यारे बच्चों लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसको प्यारे बच्चों कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो होता है मेरे लाडले बच्चों, ये आपका होता है 1931 के अंदर। कब होता है? 1931। इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी जो है वो धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और इसी के अंदर एक अंग्रेज व्यक्ति होता है जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों जोफ्री कार्बेट। क्या नाम था? जोफ्री कार्बेट। जोफ्री कार्बेट क्या कहता है कि हरियाणा को किससे अलग कर दो? पंजाब। हो जाएगा, इतना याद है। गोलमेज सम्मेलन पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आपको टिक करके आना है 1931। और पूछे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी, तो वो प्यारे बच्चों आपको टिक करके आना है जोफ्री कार्बेट। कर दोगे इतना? आगे बढ़ते हैं। मेरे को पता है इतना तो कर दोगे आप, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। आगे देखो प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह या गोल्डन जुबली जो है कब मनाया गया था? गोल्डन जुबली कब मनाया जाता है हरियाणा के गठन के उपलक्ष्य में? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017, 1 नवंबर 2017 से 1 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2020 से 21 या इनमें से कोई नहीं। पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो गोल्डन जुबली है वो कब मनाई जाती है। तो आप कहोगे गुरुजी ये मनाई जाती है जब किसी भी चीज की स्थापना के 50 वर्ष क्या हो जाए, आपके पूरे हो जाए, या 50 वर्ष आपके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए तब। और प्यारे बच्चों हरियाणा बना था 1966 के अंदर, उसमें अगर आप 50 ऐड करोगे तो आपका बनेगा 2016। तो यानी 1 नवंबर 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ? भाषा, धर्म, जनसंख्या या सभी? तो प्यारे बच्चों आपको पता है लैंग्वेज को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी भाषा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा को पंजाब में किस वर्ष मिलाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद कीजिए 1857, 33, 58 या 66, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रहेगा? तो याद कीजिए 1857 की क्रांति को। और 1857 की क्रांति हरियाणा में जो शुरू होती है वो प्यारे बच्चों कहाँ से होती है? ये होती है अंबाला छावनी से। और अगर अंबाला छावनी से शुरू होती है तो मेरे प्यारे बच्चों जब पूरी की पूरी एक प्लानिंग बनाई जाती है, उस प्लानिंग को लीक कर देता है, यानी अंग्रेजों को सूचना दे देता है। कौन दे देता है? सह से बनता है सूचना और सह से बनता है श्याम सिंह। श्याम के टाइम जाता है पैग मारने के लिए और क्या कर देता है? ये अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसीलिए 1857 की क्रांति हरियाणा से क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। और प्यारे बच्चों एक फैक्ट और भी नोट कर लेना, जो आपकी अंबाला छावनी है इससे एक फैक्ट नोट करना आप। अंबाला छावनी जो आपकी बनती है ये कब बनती है? अंबाला छावनी प्यारे बच्चों ये बनती है 1843 के अंदर, 1843 के अंदर। ठीक है, नोट कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? इसमें पूछा गया है हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया जाता है? तो हरियाणा को मिलाया जाता है फरवरी 1858 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। कौन से वर्ष सूर्यजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं प्यारे बच्चों? ये क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1803। 1803 के अंदर क्या होती है? सूर्यजन गांव की संधि होती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 1907 में पंजाब से हरियाणा क्षेत्र को अलग करने की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? एग्जामिनर पूछ रहा है प्यारे बच्चों 1907 के अंदर सर्वप्रथम 1907 में पंजाब से हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई किसके द्वारा जाती है? व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति प्यारे बच्चों जो रहेगा हमारा उसका नाम क्या है, यही आपको बताना है।
लाला लाजपत राय है, लाला मुरलीधर है, अरुणा आसफ अली है, ये महात्मा गांधी है। तो मेरे लाडले बच्चों ये व्यक्ति कौन रहेगा? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट है। और प्यारे बच्चों जो लाला लाजपत राय है इनका संबंध रहेगा हिसार से, ठीक है, हिसार से रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में आगरा में हुए जाट महासम्मेलन में किसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी? तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा चौधरी छोटू राम, यानी कौन व्यक्ति हो जाएंगे? चौधरी छोटू राम। फजल अली आयोग सर्वप्रथम हरियाणा में कहा आया था? रोहतक, हिसार, अंबाला या पंचकुला? तो प्यारे बच्चों फजल अली आयोग आता है हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम रोहतक के अंदर। कांग्रेस अध्यक्ष पी या पटाभी सितार मैया द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी? 1926, 30, 46 या 47? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा 1946 यानी 1946, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर लास्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा के गठन के अंदर कि 1833 में अंग्रेजों ने डैश डैश में मुख्यालय बनाया, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का क्या था, जिसका हरियाणा भी एक भाग था। 1833 में प्यारे बच्चों हरियाणा को मिलाया कहा गया था? यूपी के अंदर। और यूपी के अंदर भाग अगर पूछे तो प्यारे बच्चों वो भाग या प्रांत था उत्तर पश्चिमी। और इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का हेडक्वार्टर या मुख्यालय था मेरे लाडले बच्चों आगरा के अंदर। और इस आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी। अगर आप कभी घूमने जाओ आगरा के अंदर, ताजमहल देख के आना, एक तो बढ़िया जगह है, एक पेठा जरूर खा के आना, क्योंकि आगरा को कहा जाता है हरियाणा की पेठा नगरी कहा जाता है। तो मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के गठन से आज तक जितने भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने आज की कक्षा में कवर करने का कार्य किया है। इस वीडियो को, इस सेशन को हम आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कल ऐसी ही एक शानदार जानदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।